हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सीपीसी का इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ डिक्री जो गिवन है सेक्शन 2 सब क्लोज 2 में। डिक्री एक डिसीजन होता है। डिसीजन दो फॉर्म्स में आ सकते हैं, एक डिक्री या फिर ऑर्डर। डिक्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है एडजुडिकेशन का, जो एडजुडिकेशन करती है कोर्ट, जिससे कोर्ट पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन करती है। राइट्स ऐसे मैटर से रिलेटेड होते हैं जो कि डिस्प्यूट में है। फॉर एग्जाम्पल, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी पर दो पार्टीज का डिस्प्यूट होता है। एक पार्टी होती है तनिष्क, दूसरी पार्टी है पीहू। तनिष्क कहते हैं ये इमूवेबल प्रॉपर्टी तनिष्क की है, वहीं पीहू कहती है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी उसकी है। अब केस कोर्ट में जाता है और अब कोर्ट देखता है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी किसकी है। अब कोर्ट ये मैटर सुनता है और अपनी जजमेंट देता है। क्योंकि जजमेंट बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है, बहुत सारे पेजेस पे आती है, इसको अंडरस्टैंड करना इतना इजी नहीं होता, तो इसलिए जजमेंट के बाद आती है डिक्री। डिक्री एक छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है, एक पेज पे ही पार्टीज के राइट्स एंड लायबिलिटीज को क्लियरली डिफाइन कर देता है। ये इजी होता है अंडरस्टैंड करना। तो डिक्री को एज पर लॉ ऐसे डिफाइन किया गया है कि एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है एडजुडिकेशन का। एडजुडिकेशन का मतलब होता है कोई भी जुडिशियल डिसीजन। तो कोई भी ऐसा जुडिशियल डिसीजन जो कोर्ट देती है जिससे वो पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन करती है, और वो राइट्स रिलेटेड होते हैं जो भी मैटर होता है कंट्रोवर्सी में या डिस्प्यूट में, उससे रिलेटेड। तो इसके डेफिनेशन से अब हमें ये पता चल जाता है कि डिक्री के कुछ असेंशियल्स होते हैं। जब वो असेंशियल्स पूरे होते हैं तभी उस डिसीजन को डिक्री माना जाता है। अब हम देखते हैं ये असेंशियल्स कौन से होते हैं। फर्स्ट असेंशियल एलिमेंट है एडजुडिकेशन, सेकंड है सूट, थर्ड है राइट ऑफ पार्टीज, फोर्थ है इन राइट्स का कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, फिफ्थ है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। अब हम इसे डिटेल में वन बाय वन ऑल द एलिमेंट्स देखते हैं। एडजुडिकेशन कहता है जो भी डिसीजन होगा वो सिविल कोर्ट के द्वारा दिया होना चाहिए। अगर कोई ऑफिसर डिसीजन देता है तो हम उसे डिक्री नहीं कहेंगे। तो एडजुडिकेशन मीन्स डिसीजन बाय कोर्ट। डिक्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सूट। सूट कोर्ट में कहीं भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन एज पर केस स्टडी प्राइवी काउंसिल सूट को डिफाइन करती है। कोई भी सिविल प्रोसीजर जो प्लेंट के प्रेजेंटेशन से इंस्टीट्यूट किया जाता है उसे सूट कहा जाता है। इसका मतलब ये है अगर सूट नहीं होगा तो कोई डिक्री नहीं होगी, और सूट तब होगा जब प्लेंट होगी। तो जब प्लेंट होती है तभी सूट माना जाता है। कुछ केसेस में एप्लीकेशंस को कोर्ट्स बाद में सूट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इस केस में आने वाले डिसीजन को भी डिक्री माना जाएगा। सूट को देखने के बाद अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट की बात करते हैं, जो है राइट्स इन कंट्रोवर्सी। राइट्स दो तरीके के हो सकते हैं, सब्सटेंशियल राइट्स या प्रोसीजरल राइट्स। सब्सटेंशियल राइट्स जैसे ओनरशिप से रिलेटेड, टाइटल से रिलेटेड, जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड। और प्रोसीजरल राइट्स के एग्जांपल्स होंगे लाइक इंडिजेंसी। अगर कोई इंडिजेंट पर्सन है तो उसे एप्लीकेशन देनी होती है कोर्ट में, अगर वो अप्रूव हो जाती है तो वो इंडिजेंट पर्सन की तरह अपना सूट फाइल कर सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। जो डिक्री है वो सब्सटेंशियल राइट से ही रिलेटेड है। अब ये राइट्स उन पार्टीज के होते हैं जो पार्टीज सूट से रिलेटेड है। अगर कोई एप्लीकेशन थर्ड पार्टी फाइल करती है उससे आने वाले डिसीजन को हम डिक्री नहीं कहते। थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट राइट्स इन कंट्रोवर्सी को देखने के बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। डिक्री जो भी राइट्स को डिटरमाइन करती है वो इस तरीके से करती है कि वो फाइनल होते हैं और कंक्लूसिव होते हैं। इसीलिए जो भी इंटरिम ऑर्डर्स या इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स पास किए जाते हैं उसे हम डिक्री नहीं मानते। जब डिसीजन राइट्स को कंक्लूसिवली एंड फाइनली डिटरमाइन करते हैं तभी हम उसको डिक्री कहते हैं। अब हम देखते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिक्री, जो है फॉर्मल एक्सप्रेशन।
डिक्री को फॉर्मली एक्सप्रेस किया जाता है। जो भी फॉर्मेट डिक्री के लिए प्रिस्क्राइब्ड है उसे फॉलो किया जाता है। पहले जजमेंट आती है, उसके बाद डिक्री आती है। डिक्री 15 डेज में आ जानी चाहिए जब जजमेंट पास होती है। डिक्री और जजमेंट को सेपरेटली पास किया जाता है। तो ये था कॉन्सेप्ट डिक्री का और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्रीज। थैंक यू।